हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। ये कक्षा 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है और इसको समझना जानना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। चलिए तैयार हो जाते हैं आप समझने के लिए। ये है हमारा एक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन देखिए, परावर्तक तल अर्थात दर्पण। दर्पण एक शीशा ले लो जिसमें हम डेली डेली भाई फेस देखते हैं, बाल बनाते हैं, कंघी करते हैं, एवरीथिंग, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, दर्पण। दर्पण को ले लो और उस पर एक प्रकाश डालो। इधर क्या जब जला लेते हैं हम, टॉर्च, ठीक है। इधर हम टॉर्च जला लेते हैं तो ये प्रकाश ऐसे इधर को फेंकेगा। जब टॉर्च यहाँ से जला, यहाँ आके मिला, एक बिंदु है, ठीक है, जहाँ पे प्रकाश शीशे से आके मिलता है, ठीक है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है। ये हो गया आपतन बिंदु। उसके बाद ये है एक शीशा। शीशे में नीचे की तरफ जो आप देख रहे हो ये पेंट किया हुआ है, इसमें फेरस ऑक्साइड और चांदी का पेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक सिरा पेंट रहता है तो दूसरी सिरा चमकदार बन जाती है। चमकदार तल पर जब भी प्रकाश पड़ता है तो वो रिफ्लेक्शन देता है। प्रकाश जैसे इस माध्यम से आया तो उसी माध्यम से वापस लौट जाएगा, उतना ही कोण बनाते हुए, ठीक है। तो जिस बिंदु पर प्रकाश आके मिलता है दर्पण से, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब वो क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। दोनों कोणों के बीच अभिलंब कहलाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और इस वाली पंक्ति को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है। ए और ओ आपतित किरण, ए ओ आपतित किरण और ओ बी परावर्तित किरण, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या मिल रहा है, एन मिल रहा है। एन और ओ, एन ओ क्या हो जाएगा, अभिलंब। एन ओ हो गया अभिलंब, ठीक है। अब दोनों के बीच में देखोगे तो आई और आर दिख रहा है। तो आपतित कोण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण को हम, आपतन कोण को साइन आई बोलते हैं। आपतन कोण को साइन आई बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण बोलते हैं। इसको बोलते हैं साइन आर। आपतन कोण साइन आई, परावर्तन कोण साइन आर, ये दो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रकाश के परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, अब एक चीज़ देखिएगा, ये दो नियम भी बनाता है। जैसे अभी देखिएगा, ये एक मिरर है, शीशा है, ठीक है, दर्पण है, उस पर एक आ रही है किरण, क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बिंदु पे मिल रही है, ठीक है। तो हम प्रथम नियम इसका बोल देते हैं, प्रथम नियम, ठीक है। आपतित किरण, क्या बोल रहा है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ पे हैं, एक ही तल में, एक ही बिंदु पर हैं, ठीक है। ये हमारा प्रथम नियम कहता है। प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी चमकदार तल पर, परावर्तक तल पर आया हुआ आपतन बिंदु और परावर्तन बिंदु तथा उन दोनों के बीच का अभिलंब, तीनों एक बिंदु पर होता है और एक ही तल में होता है। ये क्या कहलाता है, हमारा प्रकाश का प्रथम नियम।
अब प्रथम नियम के बाद आता है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम बोलता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों कोण समान होते हैं। अब देखिए, आपतन कोण यहाँ से यहाँ आई, ठीक है, और परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण आर, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, दोनों समान होते हैं। अब देखिए बीच में अभिलंब है, जितना प्रकाश हम यहाँ से डाल रहे हैं तो उतना ही प्रकाश इधर से निकल रहा है। अब टार्च की लाइट को हम यहाँ लेके आते हैं, ठीक है। अब टार्च की लाइट को यहाँ से अगर हम प्रकाश डालेंगे इस बिंदु पर, तो ये लाइट किधर निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। आप इस लाइट को जितना इधर करोगे, जितना इधर लाओगे, ये लाइट उतना इधर जाएगी, और जितना इस प्रकाश को ऊपर ले जाओगे उतना ये प्रकाश किधर जाएगा, ऊपर को ऐसे जाएगा। तो कोण आपका बराबर ही रहेगा, ठीक है। इसलिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों समान होते हैं। ये द्वितीय नियम है। प्रथम नियम है तीनों कोण एक ही बिंदु पर मिलते हैं, एक ही तल पर मिलते हैं, ठीक है। समझ में आ